दोस्तों, क्या आपकी भी शादी होने वाली है हाल फिलहाल में और आपको नहीं पता सुहागरात कैसे मनाई जाती है? तो दोस्तों, आज आप एक सही वीडियो में हो। मैं इस तरीके का ज्ञान आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने 60 से ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं। कामा सूत्र भी अपने भारत में लिखी गई है और ऐसी तमाम किताबें जो मेरे पास हैं और मैं आपको भी दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनबॉक्स प्रोटेक्शन मेरी आईडी है जो मैं आपको नीचे दे रहा हूं। आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए, जिसके बाद मैं आपको वो बुक्स दे पाऊंगा और आपको जिस तरीके का ज्ञान चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको सुहागरात कैसे मनानी चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, भाई मेरी शादी होने वाली है बट मेरा इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है, मेरा वीरपात जल्दी हो जाता है, मेरा टाइमिंग अच्छी नहीं है। भाई क्या मैं पहले रात को ही टेबलेट्स खा लूं, या भाई मैं कौन सा कॉन्डम पहनूं, तो भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो वीर है वो गाढ़ा हो जाए, और भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बीवी पहली रात को ही खुश हो जाए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है भाई कि बहुत लोग पूछते हैं कि सील भैया तोड़ना सही होता है या नहीं, और उसको सही तोड़ने का तरीका क्या होता है, क्योंकि मेरी जो पार्टनर है वो बहुत डर रही है इस चीज को लेके। उसको किसी ने बता दिया है कि वो बहुत पेनफुल होता है पहली बार, तो वो इस चीज को लेके डर रही है कि भैया पहली बार को मैं मतलब कि इसको अच्छा कैसे बना सकूं, इसको पेनलेस कैसे बना सकूं। तो इन सारे सवालों के जवाब में दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। मैं मानता हूं कि देखो पेन होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हो पहली बार तो आपको पेन नहीं होने वाला। तो ये अपने पार्टनर को समझाओ, उसको ट्रस्ट बिल्डअप करो उसके अंदर, उसको समझाओ कि देखो सारी जिंदगी मुझे आपके साथ ही रहना है। आपकी गर्लफ्रेंड है उसको भी समझाओ कि सारी जिंदगी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो इसमें दर्द तो थोड़ा सा तो होगा, लेकिन इस दर्द को मिनिमम करना, इस दर्द को मीठा मीठा कैसे करें, ये सब मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों देखो, कोशिश करो कि ट्रस्ट बिल्डअप करो, उसके बाद आप उसको समझो। आप फोर प्ले में ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम करो, उसको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देके उसको हर जगह केसेस करो, हर जगह मतलब आपको सीधा अटैक नहीं करना है कि भाई आपने सीधी पैंटी वैंटी खींच ली और आपने अपना चालू कर लिया। ये गलती आप बिल्कुल मत करना दोस्तों। बहुत लोगों से ये गलती होती है कि वो भावनाओं में बहक जाते हैं और चीजें जल्दी करने का मतलब सोचते हैं कि बस अब तो करना है मुझे। ये आपको नहीं करना है, आपको आहिस्ते आहिस्ते चीजें करनी है। जितनी धीरे धीरे आप चीजें करेंगे ना, उतनी मधुर चीजें होंगी, उतना बेस्ट हो सकेगा। तो देखो दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मुझे ये बता दो कि मैं पहचानूंगा कैसे कि वो उसने पहले कर रखा है या नहीं कर रखा है, उसकी सील टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई है। देखो, सील का जो मिसकंसेप्शन है ना दोस्तों, अपने दिमाग से निकाल दो यार। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप समाज में चीजें कर लोगे दूसरों के साथ और आपको अपनी बीवी चाहिए शुद्ध, ये आप अपनी धारणाएं सुधारो दोस्तों। आपका जो मिसकंसेप्शन है ना कि यार सील होगी तो ही पवित्र होगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे केसेस में 60 से 70% केसेस में सील कुछ अगर लड़की स्पोर्ट्स खेलती है या आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है जिसके बाद वो अपने आप टूट जाती है, जिसके बाद बहुत लोगों के पीरियड्स में भी आ गया है ऐसा। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इसमें लिखा था कि 35 से 30% लड़कियों की जो सील होती है वो पीरियड्स के समय टूट जाती है, या साइकिलिंग से सबसे ज्यादा सील टूटती है। और बहुत लड़कियां मलखम करती हैं, बहुत लड़कियां जिम्नास्टिक करती हैं, तो इसके वजह से भी सील टूट जाया करती है दोस्तों। तो ये एक मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। बात ये है, मुद्दा ये है कि वो आपके बाद किसी की ना हो जाए। बस इस चीज का ध्यान रखें, अपना ट्रस्ट बनाए रखें और उस पर ट्रस्ट करें, उसकी चीजों पर ट्रस्ट करें। और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों जो ये बता सके कि आपकी जो बीवी है, आपकी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, पहले उसका किसी का संभोग हुआ या नहीं हुआ। सील जस्ट एक चूतियापा है जो समाज का बहुत पहले से चला आ रहा है, चूतियापा है। और मैं तो ये मानता हूं कि पहले तो भाई सीलें महत्व नहीं देती थी इतना जितना आज की देती हैं। तो बेहतर होगा आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें और ये सही चुनाव करें कि आपको क्या लेना है और उससे क्या आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे ना तो आप कभी शारीरिक सुख को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप कभी सोच नहीं पाओगे, इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठ पाओगे। आप ना या तो खुल के बातें कर लो उनसे कि देखो ऐसा है, तुम्हारा जो भी पास रहा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे साथ ही होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप उनसे डिसाइड कर लो। और दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि आप या दुनिया का कोई टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना जो आपको बता के दे दे कि भाई इसका हो चुका है, इसका नहीं हो चुका। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव की है उसने, वो टेस्ट ही बता पाएगा कि
कि भाई मतलब सिर्फ बच्चा हुआ है यही चीज मालूम चलती है, उसको पहले बच्चा हो चुका है या नहीं हो चुका, सिर्फ यही चीज मालूम चलती है टेस्ट से, और दुनिया के कोई टेस्ट नहीं बता सकता कि उसकी सील किसने तोड़ी है, कैसे टूटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बहुत सारे दोस्तों का ये रहता है कि भैया पहली रात है, कुछ अच्छा बता दो, कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे मैं मतलब अपनी जो वाइफ है अपनी जो, या फिर मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत सेटिस्फाई हो जाए, उसको खुशी हो, और मतलब कौन सा कॉन्डम मैं यूज करूं जनरली वो पूछते हैं। तो देखो दोस्तों यार, पहली बार के लिए मैं आपको सच बताऊं, आप हमेशा प्लेन कॉन्डम यूज करो और कोशिश करो कि आप उनसे बात कर लो इस बारे में पहले कि आपको फ्लेवरफुल चीजें पसंद है या प्लेन पसंद है, मतलब जो, पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेन कॉन्डम्स ले जाओ, कुछ मतलब फ्लेवर भी ले जाओ, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, चॉकलेट हो गया, बनाना हो गया, ये 3 फ्लेवर तो आपको रखना ही है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बनाना, क्योंकि बहुत सारे, देखो चॉकलेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी इसलिए क्योंकि भीनी भीनी स्मेल होती है, बहुत अच्छा लगता है, और बनाना इसलिए क्योंकि स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट जो है ना बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल के होते हैं, वो मतलब जो आसपास का जो रूम होता है ना आपका, उसमें वो स्मेल भर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आपको अगर नहीं पसंद आ रहा पार्टनर को एक यूज करने के बाद, तो आप रूम फ्रेशनर यूज करके आप दूसरा कॉन्डम जो आप है बनाना फ्लेवर का, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेन कॉन्डम ही क्यों। तो प्लेन कॉन्डम दोस्तों इसीलिए क्योंकि प्लेन कॉन्डम बहुत इजी होते हैं, बहुत पेनलेस होते हैं, मतलब पेनफुल नहीं बनाएगा आपके संभोग को, बहुत ही इजी गो बना देगा। और लुब्रिकेशन का आपको ध्यान रखना है, ल्यूब आपको कौन सा यूज करना है ये मैं आपको, अगर आपको जानना है लूब कौन सा बेस्ट रहेगा तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, देखो बताने वाला नहीं हूँ, वो वाली वीडियो देख लो जाके कौन सा ल्यूब बेस्ट होगा। तो सुहाग रात ना यार ऐसी रात है ना जिसपे आपको जितना हो सके मैं तो कहूंगा सिर्फ अगर आप फोर प्ले से सिर्फ एक बटन खोल पाओ ना ब्लाउज का उनके, तो ही बेस्ट होगा। और इन सब चीजों के बारे में बता पा रहा हूं मैं आपको, एक काम कला बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं चाहता हूं आप सब इसको पढ़ो काम कला को, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले या दूसरे दिन उनसे बातें करनी चाहिए। अगर आप उनको नहीं जानते हो, अरेंज मैरिजेस है, तो बहुत ही अच्छा है कि उनसे बातें करो और कोशिश करो उनके शरीर को चूमने की, खासकर पीठ का जो पार्ट है उनके वो चूमो। आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो आप उनको ट्रस्ट बिल्डअप करो, पहली मीट में दूसरी मीट में आप ये नहीं कि एकदम एक्सैजरेट हो जाओ और चीजें करने लगो, तो बेहतर होगा आप ट्रस्ट बिल्डअप करो, उनको समझाओ चीजें, बहुत इजी गो है, उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें एंजॉय करो, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद ना दोनों एंजॉय करते हैं, उनको कभी लाइफ में ये ना लगे कि मैंने गलत कर लिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ दोस्तों आपको करना कैसे होगा। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि पहले फुल प्ले कर लिया आपने, बहुत अच्छे से कर लिया, और अगर वो रेडी है इस चीज को लेके तो आप एक अच्छा लुब्रिकेशन के साथ आप कर सकते हो चीजें, और एक उसके बाद ना एक इंटीमेट वॉश आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, और कोशिश करना कि आपको प्री भी यूज करो और पोस्ट भी यूज करो। अगर आप आपसे उनकी पहले से बात होती है, अगर आपकी सुहागरात है तो पहले से बात होती है, तो कोशिश करना उनको बता देना कि आप इंटीमेट वॉश ले लो, उसको वॉश कर लेना सुहागरात से पहले, और कोशिश करना कि आपके रूम में वो चीज हो। और दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे अगर आपका एक कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम मतलब इन द सेंस आपके रूम में ही वॉशरूम है, तो कोशिश करना उनका टूथब्रश, उनके लिए एक टॉवल और ये सब चीजें आप छोटी छोटी चीज उनके लिए रख देना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है सामने वाले के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये मतलब मेरे लिए इतना कंसर्न है कि इसने मतलब सब चीजें ऑलरेडी मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। कोशिश करो एक अच्छा सा गिफ्ट दो उसे, और अच्छी बातें करो, चटपटी बातें करो उनसे, कुछ उनको टीज करो, उनको काटो, हल्का सा समझाओ उनको कैसे कैसे बातें करो, और तमाम चीजें करो, मतलब उनके साथ आप मतलब कोशिश करो कि उनको हंसाओ, उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप कर दो कि नहीं यार मैं आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा, और कोशिश करो कि वो भी आपको ऐसा ही दे। अगर वो ज्यादा शर्मा रही है तो आप जल्दी मत करो, आप थोड़ा फोर प्ले करो, कानों के साथ खेलो। कान इज द बिगेस्ट सरप्राइजिंग स्पॉट इन द लेडी, तो आपको कोशिश करना है कानों के पीछे जो होता है उससे खेलना है, सांसें धीरे धीरे भरनी है। बहुत ही अच्छा स्वीटेस्ट स्पॉट है आपका, कंधों पे खेलो, उनके गले के यहाँ पे रिप्स, मतलब यहाँ पे जो खेलो, उनकी ब्यूटी बोन्स को किस करो, धीरे धीरे सब चीजें करो। और अगर आप चाहते हो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं कि कैसे ही करना है, तो मैं बता दूंगा वो वीडियो। और अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स चाहिए, जिस बुक से मैंने ज्ञान लिया है वो 60 बुकें हैं मेरे पास, उनमें से मेरी 5 रिकमेंडेड हैं जो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं, तो मैं उसकी पीडीएफ आपको दे सकता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो और बोल दो भैया मुझे बुक्स चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, मैं आपको वो दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, और सबसे बोनस टिप मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको ना एक लुब्रिकेंट यूज करना है।
ठीक है। थूक यूज करने की गलती मत करना पहली रात, और कुछ ऐसा जानवरों जैसा मत करना दोस्तों जिसके बाद आपको लगे कि भैया सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। और अगर आपकी शादी में 2 से 3 महीने हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भी भाई आपका वीरपात जल्दी हो रहा है, ये सब चीजें जल्दी हो रही हैं, तो भी इसका समस्या का मैं हल बता देता हूं कि देखो दोस्तों, अगर आपकी शादी के 2 महीने है ना, तो आप अश्वगंधा और शिलाजीत पे हल्का सा इन्वेस्टमेंट दे सकते हो। पहले 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत लेनी है और बाकी के 15 दिन आपको अश्वगंधा लेना है, ठीक है। अब इसको लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको सच में कंसर्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। और कोशिश करना कि अपने जेन्युइन अकाउंट से ही मैसेज करना, भाई मैं उल्टे सीधे अकाउंट से मैसेज नहीं लेता। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपके लिए क्या बेहतर है। और मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूं। मैं हूं अनबॉक्स प्रोटेक्शन। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।